अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर लबीद हूँ और मैं लोगों की हार्मोनल बैलेंस, थायराइड फंक्शन बेहतर करने और कुदरती तरीके से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने में मदद करता हूँ। कई साल मरीज़ों के साथ काम करने और सेहत से मुतल्लिक मवाद बनाने के बाद एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि आयोडीन की कमी लोगों की सोच से कहीं ज़्यादा आम है। मुकम्मल कमी ना भी हो, सिर्फ कम सतह भी जिस्म के निज़ाम को मुतासर करने के लिए काफ़ी होती है। आयोडीन दरअसल थायराइड के निज़ाम का मरकज़ी जुज़ है। यही अंसर तवानाई की पैदावार, मेटाबॉलिज्म, दिमागी कारकर्दगी और जिस्म के मजमूई तवाज़ुन में बुनियादी किरदार अदा करता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आयोडीन की कमी की नज़रअंदाज होने वाली अलामात क्या हैं, ये मसला इतना आम क्यों हो चुका है, कौन सी ग़िज़ाएँ इसकी बेहतरीन कुदरती सोर्स हैं और अगर आपको कमी का शक हो तो आप क्या इक़दाम कर सकते हैं। बुनियादी बात समझना ज़रूरी है कि थायराइड ग्लैंड आयोडीन के बगैर अपने अहम हार्मोन्स T3 और T4 नहीं बना सकता। जब थायराइड सुस्त पड़ जाता है तो जिस्म का तकरीबन हर निज़ाम मुतासर होता है। मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है, हाजमा मुतासर होता है, जिस्मानी दर्जा हरारत का तवाज़ुन बिगड़ता है, तवानाई कम हो जाती है, दिमागी कारकर्दगी मुतासर होती है, बालों की नशोनुमा रुक जाती है और हार्मोनल साइकिल भी मुतासर हो सकता है। मसला ये है कि हमारा जिस्म खुद आयोडीन नहीं बना सकता, इसे खुराक या सप्लीमेंट के ज़रिए हासिल करना ज़रूरी होता है। जब आयोडीन की मिकदार मामूली हद तक भी कम होती है तो जिस्म में तब्दीलियाँ शुरू हो जाती हैं। चूँकि ये तब्दीलियाँ आहिस्ता आहिस्ता होती हैं तो ज़्यादातर लोग अलामात को आपस में जोड़ नहीं पाते। ख़ास तौर पर इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले अफराद के लिए ये मसला ज़्यादा अहम है, क्योंकि थायराइड और इंसुलिन का निज़ाम एक दूसरे से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। कमज़ोर थायराइड इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस मज़ीद थायराइड को मुतासर करती है। अब सवाल पैदा होता है कि आयोडीन की कमी इतनी आम क्यों हो गई है। पहली बड़ी वजह यह है कि आजकल लोग समुद्री ग़िज़ाएँ बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, हालांकि आयोडीन की सबसे बड़ी मिकदार समुद्री ग़िज़ाओं में पाई जाती है। दूसरी वजह ज़मीन की मिट्टी में आयोडीन की मिकदार कम होना है, जिसकी वजह से दूध, अंडे और दीगर ग़िज़ाओं में भी इसकी मिकदार पहले जैसी नहीं रही। तीसरी वजह जदीद माहौल में मौजूद कुछ केमिकल्स हैं, जैसे फ्लोराइड और दीगर मादे जो जिस्म में आयोडीन के जज़ब होने के अमल को मुतासर करते हैं। अब आइए इन अलामात की बात करते हैं जिन पर ख़ास तवज्जो देना ज़रूरी है। पहली अलामत बालों का पतला होना या गैर मामूली हद तक झड़ना है, क्योंकि थायराइड बालों की जड़ों की सरगर्मी को कंट्रोल करता है। दूसरी अलामत हर वक्त ठंड महसूस होना, चाहे मौसम नॉर्मल ही क्यों ना हो। तीसरी अलामत ऐसी गहरी थकन है जो मुनासिब नींद के बावजूद ख़त्म नहीं होती। और चौथी अलामत दिमागी धुंध या तवज्जो मरकूज़ करने में मुश्किल है। और पांचवी अलामत खुश्क जिल्द, कमज़ोर नाखून और चेहरे पर सोजन का आना है। छठी अलामत गले में दबाव या आवाज़ का भारी महसूस होना हो सकता है, क्योंकि थायराइड गर्दन के अगले हिस्से में मौजूद होता है। जबकि ख़वातीन में सातवीं अहम अलामत माहवारी का बेतरतीब होना या शदीद PMS अलामात का ज़ाहिर होना है। अगर आयोडीन की सतह बेहतर करनी हो तो सबसे पहले कुदरती ग़िज़ाओं पर तवज्जो देना ज़रूरी है। समुद्री नमक, मछली, झींगे, सार्डिन और दीगर समुद्री ग़िज़ाएँ न सिर्फ आयोडीन बल्कि ओमेगा 3 और सेलेनियम भी फराहम करती हैं, जो थायराइड के लिए ज़रूरी हैं। अंडे, खुसूसन जर्दी और दूध या दही भी मुफीद साबित हो सकते हैं। कुछ अफराद ग़िज़ा बेहतर करने के बावजूद भी आयोडीन की कमी महसूस करते हैं, क्योंकि जिस्म के ज़खायर दोबारा भरने में वक्त लगता है। ऐसे हालात में मुनासिब रहनुमाई के तहत सप्लीमेंट इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर हमेशा तरजीह खुराक को देनी चाहिए। ज़्यादा मिकदार लेने के बजाय मतवाज़न और मुसलसल सपोर्ट ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ये समझना भी ज़रूरी है कि थायराइड हार्मोन्स खुद आयोडीन से बनते हैं। T4 में 4 जबकि T3 में 3 आयोडीन मॉलिक्यूल शामिल होते हैं, यानी आयोडीन के बगैर थायराइड हार्मोन बन ही नहीं सकते। इसीलिए जब आयोडीन कम होता है तो मेटाबॉलिज्म सुस्त, वज़न बढ़ना आसान और तवानाई कम होना शुरू हो जाती है। इस अमल में सेलेनियम भी अहम किरदार अदा करता है, इसलिए ग़िज़ाई तवाज़ुन ज़रूरी है। आयोडीन की दुरुस्त जाँच हमेशा आसान नहीं होती, क्योंकि इसकी सतह दिन भर बदलती रहती है। इसलिए अक्सर अलामात, खुराक का अंदाज़ और थायराइड टेस्ट के पैटर्न को मिलाकर अंदाज़ा लगाया जाता है। अगर ग़िज़ा में समुद्री ग़िज़ाएँ तकरीबन शामिल ना हों और ऊपर बयान करदा अलामात मौजूद हों तो आयोडीन की कमी का इम्कान बढ़ जाता है। आखिर में याद रखिए कि आयोडीन की कमी एक आम मगर नज़रअंदाज होने वाला मसला है, जो जिस्म के तकरीबन हर निज़ाम को मुतासर कर सकता है। जब थायराइड बेहतर होता है तो तवानाई, मूड, मेटाबॉलिज्म और मजमूई सेहत में वाज़ेह बेहतरी आती है
اور وزن کم کرنا بھی نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ بظاہر چھوٹا سا منرل ہونے کے باوجود آیوڈین دراصل تھائرائیڈ صحت کی بنیاد ہے۔ اگر آپ کو ان علامات میں سے کوئی مسئلہ محسوس ہو رہا ہے تو اسے نظر انداز نہ کیجیے۔ بروقت رہنمائی بہت سی پیچیدگیوں سے بچا سکتی ہے۔ تھائرائیڈ، ہارمونل یا میٹابولزم سے متعلق کسی بھی مسئلے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہومیوپیتھی میں ان مسائل کا قدرتی اور مؤثر علاج موجود ہے۔